महाराज जी, भाग्य भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश है। जान अपने को, जागृत हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर, तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे। 2000 से पहले महाराज जी तलाक होते ही नहीं थे। जज ये कह देते थे जाओ साथ रहो, तलाक नहीं देता तुम्हें। अब बोलो क्या जीवन है यार? एक आदमी आके रो रहा था कि मेरा बच्चा मेरी पत्नी के पास है, वो मिलने नहीं दे रहे। हर साल 3-3, 4-4 हजार मुकदमे एक जिला अदालत में दाखिल हो रहे हैं तलाक वाले। अब वो यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड न्यू बर्बाद है। न्यू 4-4, 5-5, 2-2 साल, 1-1 साल, वो सबसे ज्यादा है। शादी भी 1 साल के अंदर तलाक, 2 साल के अंदर। क्योंकि हम ये पक्का आपको कहते हैं, जवान है ना, अगर 4 होटलों का पाने लगे तो घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी, आप पक्का समझो। ऐसे हर इंद्रिय है। आपने अन्य इंद्रियों का विचार किया, अब वो इंद्रिय पति से कैसे संतुष्ट हो सकती है? वो चाहेगी कि हम अन्य पुरुषों से बात करें या अन्य स्त्रियों से बात करें, ये स्वभाव है। तो स्वभाव को कैसे रोक सकोगे? इसलिए गंदी आदतों को प्रथम से ही रोक दिया जाए तो रुक सकती, नहीं तो बढ़ गई तो फिर रोकना मुश्किल। आप सोचो, एक आदमी तंबाकू खाने लगे तो तंबाकू की लत छोड़ना कठिन है, फिर ये बड़े बड़े विषय कैसे छूट सकते हैं? अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं कि तुम अच्छे आचरणों की तरफ कदम बढ़ा सको। बुरे आचरण आपके ऊपर छा जाएंगे और फिर यही ले जाते हैं डिप्रेशन में, इसी में ले जाते हैं कि सब एक दूसरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गंदे आचरणों में। तो इसलिए माता पिताओं से भी प्रार्थना, अपने बच्चों को बचाओ, और बच्चों को भी प्रार्थना, अपने जीवन को पवित्र रखो। ये एक तपस्या है, पवित्र होकर पति को प्राप्त होना या पवित्र होकर पत्नी को प्राप्त करना और फिर गृहस्थ धर्म में चलना, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। महाराज जी, मैं वर्तमान में IAS की तैयारी कर रही हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि मन स्थिर नहीं है, किसी काम में चित्त नहीं लगता। इसका कारण है मेरे बचपन में मेरे साथ मेरे करीबी संबंधियों ने कई वर्ष तक शोषण किया, फिर कुछ करीबी महिलाओं ने गलत चीजें सिखाई जिनका प्रभाव आज तक मेरे जीवन में पड़ रहा है। मुझे किसका प्रश्न? शरीर बिल्कुल खराब हो गया पिछले कई वर्षों से। पीछे की बातें छोड़ो, बच्चा जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। सब बातें पीछे की छोड़ो और प्रसन्न मुद्रा में हो। देखो आप कितनी परेशान हो, आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा इस समय, आपका चिंतन नष्ट कर रहा है, उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। अगर आगे होना होता तो दूसरा सिद्धांत बताते, पीछे छोड़ो, अब प्रसन्न हो जाओ। आज से नया जीवन चालू करो, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा, उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न होने। और 2-3 किलोमीटर रफ्तार से चलो, सुबह सुबह शुद्ध हवा लो, थोड़ा प्राणायाम करो, पवित्र भोजन। क्या मनुष्य जीवन कैसे निपटा रहे हो? बड़ा बढ़िया जीवन हो जाएगा, बच्चा नहीं कूड़ा जीवन हो जाएगा। हमेशा बोलते हैं मेरी आयु बहुत हो गई है, और मैं बोलते कि विवाह करना है आपको। तो कितनी आयु हो गई? 30 वर्ष आयु हुई है। 1 वर्ष आप ठीक कर लो, फिर ब्याह कर लो। 1 वर्ष अपने को बिल्कुल। अभी क्या बच्चे आजकल के 30-32 में ब्याह नहीं करते, कोई बहुत आयु नहीं हो गई। पहले ये सब व्यर्थ का टेंशन छोड़ो, तुम होना होगा विवाह हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। 50 बच्चियां भजन कर रही हैं ब्रह्मचारी रह करके। आप शांति से भजन करो, बुद्धि को अपने ठीक करो। गुस्सा बहुत आता है जब नाम जपने लगते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा संसार में कोई ऐसी बात हो जाती है कि गुस्सा आने लगता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते लेकिन हमारे साथ बुरा हो। ऐसा गलत बात सोच रहे हो। अगर हमने बुरा नहीं किया तो हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। आज नहीं किया तो कल किया है बुरा, तो कल वाला आज आकर हमारा हिसाब देगा। मेरी सहन शक्ति खत्म हो जाती है।
नाम जप करो, नाम प्रताप जब उदय होगा तो बड़े से बड़े कष्ट को सह जाओगे। देखो गुरु अर्जुन देव जी को कैसा कष्ट दिया जा रहा है, वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। आग में तपे हुए तवे पर बैठाल कर बालू गर्म तप्त डाली जा रही, क्या क्या नाखून में क्या क्या कष्ट दिए जा रहे, वो कह रहे वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे। ये सामर्थ्य आती है भजन से। खूब नाम जप करो, नाम जप बढ़ाते चले जाओ। अभी तो शुरू किया है, हाँ नाम जप बढ़ाओ, जब बड़ा खजाना हो जाएगा तो सब बल आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी, ज्ञान जागृत हो जाएगा, वैराग्य होने लगेगा, भक्ति में गाढ़ अवस्था आ जाए, सब आ जाएगा। नाम जप पकड़ लो, राधा 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 राधा।